आज पूरी दुनिया में लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, कई प्रकार के। बहुत किसी किसी को कैंसर जैसी बहुत भयानक समस्या है, किसी को डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम या कि फिर कमर दर्द, घुटने दर्द। ये कई प्रकार के जो तमाम प्रकार के रोग हैं, ये बहुत बड़े भयानक रोग हैं जिसको अगर हो गया तो समझ लो कि उसके जीवन में तकलीफें कम नहीं है, तकलीफें बहुत ज़्यादा है। अब ये रोग का कारण क्या है? रोग इतनी ज़्यादा होता क्यों है और हम इन रोगों को लड़ने के लायक इतने सक्षम क्यों नहीं हो पाते हैं, या कि फिर हम अपने आप को, हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है? अगर आप इस चीज़ों को जानेंगे तो आज मैं वैसे गौशाला पे हूँ, तो आज मैं गौ माता के महत्व को भी थोड़ा साथ में और बताऊंगा और हम इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमको इनकी कैसी ज़रूरतें पड़ती है और हम कैसे इनका साथ लेकर के हम अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, और कितना महत्वपूर्ण है ये गाय हमारे लिए, कितनी ज़रूरी हो जाती है इनके साथ में हम लोगों को सेवा करना। अभी भी गांव में तो फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी घरों में गाय हैं, जो कम से कम गाय उनके घर में वो सेवा कर पाते हैं, या गाय की दूध उनको शुद्ध प्योर दूध, प्योर घी या कि फिर प्योर छाछ उनको खाने को मिलता है। बाकी जो शहर वाले लोग हैं, इन बेचारों का थोड़ा सा ऐसी समस्या है कि अब इनको पैकेट बंद दूध मिलता है और पैकेट बंद छाछ मिलती है और पैकेट में इनको घी मिलता है। तो अब शुद्धता हो सकता है कुछ कंपनियां शुद्ध बना रही है, कुछ लोग शुद्ध देने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग शुद्ध नहीं भी दे पाते हैं। आप इन गायों को जितना प्रेम देने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही आपसे ये प्रभावित होंगे। इनके साथ रहने से आप कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज जो लोगों को रोगों के, जो मैंने शुरुआत किया था कि लोगों को जो रोग इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि आज लोगों को इम्यूनिटी कमज़ोर है। देखिए, जो कैंसर का भी कारण है उसका भी यही है कि इम्यूनिटी अच्छी ना होने के कारण से भी। खैर, कैंसर का बहुत सारा और भी कारण है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि केवल इम्यूनिटी के कारण, लेकिन एक कारण ये भी है। जो लोग बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, और जो लोग कई प्रकार के बहुत सारे दुर्व्यसन का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हमको रोगों से दूर रहना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको रोगों को दूर रखना है, अपने आप को बचाए रखना है, तो हमको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा अपने जीवन में कि हमको गौ माता का ऐसा, इनकी प्योर दूध की व्यवस्था कुछ हो, ऐसा हमारे जीवन में इसकी कोशिश करनी चाहिए। और हमको प्योर घी खाने को मिले इसका, उसकी भी कोशिश करनी चाहिए। और इनकी हमारे जीवन काल में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तेज गति से इनकी संख्या घट रही है, आज अगर आप पूरी भारत देश में देखें तो सबसे बहुत ही तेजी से इनकी संख्या घट रही है, क्योंकि जनसंख्या मनुष्य की बढ़ रही है और इनकी जनसंख्या घट रही है। तो अब आप सोचिए ना कि इतनी कम गायें हैं और इतनी भारत देश के लोग हैं, तो उनको कैसे दूध की व्यवस्था हो? मुझे ऐसा लगता है, जिस हिसाब से मेरे जो जानकारी में है, जो कई सर्वेज और आंकड़ा में है, तो मनुष्य की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है इनकी संख्या। अब दूध सबको चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो बड़ी मिलावटें हो रही है। भाई, अगर आप मानते हैं कि, चलिए मैं मानता हूं कि जो सर्विस या अन्य डेटाओं के हिसाब से अगर 15 करोड़ हमारे इस देश में दूध देने वाली हमारे पास गायें होंगी, जिनसे हमको दूध मिलता है। अब मनुष्य की जनसंख्या तो 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। अब उसी दूध में से पनीर भी बनाया जा रहा है, खोया भी बनाई जा रही है, घी भी बनाई जा रही है, उसके बाद लोगों को भी दूध मिल जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो मिलावटें हो रही है। अब उन मिलावटों का सबसे जो सीधा जो परिणाम मिलता है वो यही है कि वो बीमारियों के रूप में हमारे आसपास आते हैं। देखिए, इनका प्रेम कितना है। ये जब भी गौशाला में आए तो ये तुरंत आ जाते हैं, और साथ में जितना इनको प्रेम आप देंगे उतना ही ये प्रसन्न होंगे। और
कहते हैं कि जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो अगर इस तरीके से थोड़ा रोज इनके ऊपर हाथ अगर फेरे तो उनको डायबिटीज़ भी कम होता है। दरअसल में डायबिटीज़ जो है ना, हमारी खुद की रोग हैं। अगर आप इनके साथ थोड़ा बिताएं तो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं हल्का होगा, और कहीं ना कहीं आपका जो टेंशन है वो कम होगा, डिप्रेशन कम होंगी। आज जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार लोग भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बढ़ रही है। डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो चुका है। तो डिप्रेशन से अगर बचना है आपको, तो डिप्रेशन से बचने के लिए भी एक ये बहुत बड़ा अपने आप में उपाय है। इस उपाय को आप लोग अपना करके डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को आप लोग स्वस्थ कर सकते हैं। तो मैं ये जो गौ माता की बात मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये गौ का कितना महत्व है उस चीज़ को समझना पड़ेगा आप सभी लोगों को। और इनकी सेवा करने के लिए आप सब लोगों को थोड़ा तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप सभी लोग अपने घर में कम से कम एक गाय जरूर पालो। आप लोग अपने घर पे एक गाय जरूर पालो। लेकिन अब ये समस्या शहर वालों के सामने सबसे बड़ी खड़ी हुई है कि आपके पास जगह का अभाव है, बिल्डिंग का अभाव है, तो आप सेवा कैसे करेंगे इसकी, या इनके शुद्ध दूध आपको मिलेगा कैसे। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस तरीके की गौशाला अगर हर जगह में आपके नज़दीक के आसपास में हो, और उन गौशालाओं को देखिए होता क्या है कि इनके खर्च जो होते हैं ना, इनके पीछे देखिए गौ माँ अपने आप में इतनी व्यवस्था जरूर देते हैं, दूध, छाछ, इनके खाद, ये जरूर सब काम में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो इनकी व्यवस्थाओं में इनकी चीज़ों को लेकर के अगर लोग एक एक जिम्मेदारी ले लें, जैसे मेरा ऐसा कहना था आप सभी लोगों से, जितने हमारे गुरुजी के भक्त लोग हैं, आप सब लोग हैं जो शहर में रहने वाले लोग हैं, देखिए जिनके घरों में अगर ऐसी गौ माता है तो एक गाय कम से कम तो आप जरूर पालो। एक गाय आप अगर पालेंगे तो आपको शुद्ध दूध भी मिलेगी, शुद्ध घी, छाछ, पनीर सब कुछ खाने को मिलेगा आपको। एक गाय ही आपको ये सारा चीज़ें अपने 4-5 लोगों के फैमिली के लिए प्रदान करेगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा संभव नहीं है तो अपने आसपास की अगर गौशाला है तो वहाँ पे देखो कि वहाँ पे आप वहाँ से क्या आपको शुद्ध चीज़ें मिल सकती है क्या। अब अगर वो भी व्यवस्था अगर नहीं है तो थोड़ा दूर में जहाँ पे गौशाला है वहाँ आप उन गौशाला में जा कर के संपर्क कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ये गौशाला बनाई है, यहाँ पे बहुत सारी गायें रहती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक गाय जरूर पालना चाहिए। तो अब अगर अपने घर में अगर नहीं पाल सकते हैं, अपने घर पे अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि इन एक एक गायों की जिम्मेदारी आप सब लोग लो। दरअसल में इनकी सेवा में इनके पीछे काफी सारे खर्च भी होते हैं। अब इस गौशाला को हम ज़्यादा जगहों में और चालू करना है, अगर हमको चलिए और भी गौशालाएं चालू करनी है, या कि फिर हमको जो रोड में या कि फिर जो इधर उधर तमाम प्रकार के जो गाय भटक रही है इनको अगर देख रेख करना है, तो अगर आप सब लोग एक एक गाय की जिम्मेदारी ले लें। जैसे अब चलो एक गाय की मेरा ऐसा मानना है, और जो मैंने आंकड़ा देखा है, एक गाय को 1 साल में अगर हम उनकी दवाई और उनके खर्च और उनकी सेवा को अगर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाय के जो खर्च होगा वो 21,000 रुपये के आसपास, 20,000 से 21,000 के आसपास रुपये में हो जाएगा एक गाय का 1 साल में। उसमें इनका पूरा चारा, इनके एक गाय के पीछे साफ सफाई का खर्च, इनके एक गाय के पीछे का जो पूरी डॉक्टर और इनके लिए दवाइयाँ जो कुछ भी आती है वो उतने में हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप अपने जीवन में सारा चीज़ खर्च करते हो, आप अपने कपड़े पहनने में, अपने घर बनाने में, अपने लिए दवाइयों पे, बीमारियों पे, और सोने चांदी गहना, कार मोटर गाड़ी, शॉपिंग और इधर उधर टूर करना, ट्रिप में जाना, इन सब तमाम प्रकार के जो हमारे जीवन के जो हम खर्च हैं उस पे जब करते हैं, लेकिन अगर हम गौ माता का अगर ख्याल नहीं रखेंगे, अगर धीरे धीरे जिस तरीके से गौ माता की स्थिति बदलती जा रही है और ये स्थिति ऐसे ही अगर रही तो होगा क्या कि एक दिन ये गौ माता आज नहीं तो कल जो आपके आज नए बच्चे आ रहे हैं ये कभी इसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे,
जो अभी नए बच्चे हैं ये कभी इसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे, इनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएंगे, इनकी आवश्यकता को नहीं समझ पाएंगे, तो और ज़्यादा वो बीमारियों से घिरेंगे। और अगर हम लोग उनको अभी से थोड़ी समझाएं और अभी से हम इनकी व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम सोचें, तो हमको ऐसा लगता है कि देखिए क्या गौ माता का महत्व, इसलिए मैं बार बार अलग अलग टाइमों में आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये हमारे लिए जो है ना, आप ऐसा समझ लो कि हमको निरोग अगर रहना है, जैसे अगर आपको आज कैंसर हो गया, आप इनके केवल गोबर का अगर आप सेवन करते हैं, गौमूत्र का आप सेवन करते हैं, जैसे ये जो हमारे यहाँ की काली गायें हैं इनकी या तो फिर जो ये छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं इनकी अगर आपको गौमूत्र अगर आपको पीने को मिल जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए आपका कैंसर तक का ठीक हो जाएगा। वैसे तो इनके दूध में, इनके घी में इतनी ताकत है, आपको बीमारियों से पूरी लड़ने की जो है आपको क्षमता मिलती है। तो आप ऐसा गौ माता का अगर आप लोग जिम्मेदारी लें कि चलो आप 1 साल का नहीं ले सकते कि 6 महीने की जिम्मेदारी लें कि हम चलो 10,000 रुपया या कि फिर हम जो है 11,000 रुपया हम एक गाय के लिए, एक गाय मेरे नाम से जो है यहाँ पे इस गौशाला में पाला जाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग गांव में सेवा कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम वो अपने गांव पे सेवा को तो कर रहे हैं। लेकिन जो गांव में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप एक गाय की जिम्मेदारी, इस तरीके की जो गौशाला है यहाँ पे अगर आप जिम्मेदारी लेवें, इनकी जिम्मेदारी लें, ये लड़ नहीं रहे हैं, ये आपस में ऐसा समझ लीजिए कि मस्ती कर रहे हैं ये। और देखिए ये आपस में जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, इस तरीके से ये बच्चे भी कभी कभी जो है मगन हो जाते हैं। और यही इनकी खास बात होती है कि इस तरीके से ये प्रसन्न होकर के जो है आपके जीवन में भी ये खुशियों को लाते हैं। जब इनके आप पास में रहेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अगर आपके पास में गाय हैं तो। लेकिन नहीं है तो कभी कभी इस तरीके के गौशाला में पहुंच करके सेवा करने का अवसर जरूर उठाएं। मेरा आज आप लोगों से कहना था, जो गुरुजी के भक्त लोग हैं या कि फिर जो गौ प्रेम को समझते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, एक गाय की जिम्मेदारी आप लो, एक गाय आपके नाम से यहाँ पे पालो। अगर आप अपने नाम से गाय खरीद करके भी यहाँ पे अगर आप भेज देंगे, या कि फिर आपकी यहाँ पे जो गायें हैं इनको हम एक एक आपके नाम से रख दें, और उसकी संपूर्ण भोजन, साफ सफाई, दवाई पानी और इनके जो तमाम प्रकार के अगर इनके खर्च के लिए अगर आपका सहयोग मिलता है, तो उससे क्या होगा कि ये जो गौशाला है ये धीरे धीरे और बड़ी होंगी। मतलब जो रोड में या कि फिर जो इधर उधर भटकने वाली गायें हैं, हम उनको ज़्यादा बड़ी मात्रा में पालन कर सकेंगे। और अगर आप सब लोगों का इसी तरह से सहयोग अगर रहा, तो हम और भी जो आश्रम है वहां पे भी गौ माता का पालन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने, जैसे अभी यहाँ पे लगभग अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे 80-90 के आसपास तो गायें पहुंच चुकी है यहाँ तक। अब अगर इतना आपने संभाल लिया, तो हम इससे और ज्यादा, अगर आपकी संख्या 200 लोग हो गए आप लोग, हम मतलब 100 लोगों का आप लोग एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, तो हम आपके नाम से एक एक गाय और हम उनके नाम से पालन कर लेंगे। हम इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देखिए क्या होता है ना कि जब व्यक्ति अकेले करेगा तो वो कितना कर पाएगा, लेकिन अगर वहां पे 100-200 लोग, 500 लोग, अगर 1000 लोग अगर मिल जाते हैं, तो वो व्यवस्थाएं बड़ी हो जाती है और उस चीज को बहुत बढ़ाया जा सकता है। हमारी ऐसी इच्छा है कि हम जितनी ज्यादा हो सके जगहों पे गौशालाओं का निर्माण करें। लेकिन अब गौशाला का अगर जब निर्माण की जाती है, इतनी बड़ी जब हम टीन शेड बनाते हैं या कि फिर इतनी बड़ी इनके लिए चारा की व्यवस्था जब की जाती है, तो चारा की व्यवस्था करने में और इनकी साफ सफाई, देख रेख, दवाई पानी इत्यादि तमाम प्रकार की जो इनकी चीज़ें होती है, उसमें बहुत खर्च होता है। अब उस खर्च को हमको अगर लगातार अगर बनाए रखना है, हमको लगातार अगर इन चीज़ों को व्यवस्थित अगर करनी है, तो थोड़े लोगों की ज़रूरत है। अब आप समझिएगा इस बात को, अगर आपका थोड़ा अगर हमको सहयोग मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि इनकी ही चीज़ों के लिए हम लगाएंगे और इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होगी। अच्छा, इससे आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी। देखिए, आपकी धन का एक सही सदुपयोग होगा और धन को आप जितना अच्छे कार्यों में, समाज हित में, लोक हित में, देखिए मैं नहीं कहता हूं कि आप कार मत खरीदो, घर बढ़िया बनाइए, कार बढ़िया खरीदिए, सेवा आप बढ़िया जो आपसे हो सकता है
वो आप करते रहिए। आपको घूमने जाना है, घूमने भी जाइए, कुल्लू मनाली जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, रामेश्वरम जाइए, बालाजी जाइए, जहाँ भी जाइए। तीर्थ जाने का भी अपने आप में बहुत महत्व है। जब आप तीर्थ जाते हैं तो वहाँ के तमाम प्रकार के जो लोग हैं, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब लोगों को एक रोजगार भी मिलता है। तो तीर्थ की व्यवस्था हमारे भारत देश में कई कारणों से बनी, अलग अलग हिस्सों में। जैसे पहाड़ में, जम्मू कश्मीर में जो माता रानी विराजी हुई है, तो वहां पे इसलिए गए कि लोग पहाड़ों में यहाँ के लोग क्यों जाते, तो इस तरह से वहां पे स्थापित अगर गई तो यहाँ के लोग वहां जाते हैं। अब बालाजी की स्थापना साउथ में हुआ, तो अब जो इधर के लोग हैं वो साउथ कोई जाएंगे ही नहीं, तो भाषा को वहां के लोगों को समझेंगे नहीं, इसलिए वहां जाएंगे। गुजरात के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई, लोग केरल जाए इसलिए रामेश्वरम जैसी व्यवस्था बनी। तो हमारे देश में तीर्थ का महत्व इसलिए बना कि लोग इधर से उधर जाए, पर्यटन करें और वहां के लोगों को रोजगार भी मिले, वहां की सभ्यता संस्कृति को समझें। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तीर्थ की जाने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। तो अब मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि आप एक गौशाला में एक गाय की जिम्मेदारी आप लो, एक सेवा आप अपनी तरफ से करो। 1 साल की जिम्मेदारी, देखिए वैसे 11,000 रुपया, 21,000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप सब लोगों ने अपने अपने नाम से, आपके नाम से हम एक गाय, आपके हमारे यहाँ हमने रजिस्टर बनाई है, उसमें आपके नाम से हम एक गाय का पालन की जिम्मेदारी रखेंगे। तो अब आपको अगर ऐसा सेवा का ख्याल आपके मन में आता है और आपकी इच्छा होती है कि आप हमारे साथ इस सेवा प्रकल्प पे जुड़े, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि केवल इतनी ही गायों की बात नहीं है। अगर आप लोग हमारे, देखिए किसी को तो करना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं आते हैं तो आप सोचिए ना कि फिर कौन आगे आएगा। तो हम लोग ही अगर आगे आकर के इस चीज को अगर हम समझें और हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, तो हम, अगर आपकी संख्या ज्यादा होगी, समझ लीजिए कि आप लोग 1000 लोग हो गए, तो अब आप सोचिए कि 1000 गायों का पालन सुनिश्चित हो गया। अगर हम 1000 गायों को पालन कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कोशिश कीजिए। आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 3 महीने के लिए चलो कर लो कि भैया 3 महीना के लिए कम से कम मैं जो है साल में एक गौ माता की सेवा रखूंगा। तो इस तरीके से अगर जो है 3-3 महीने के लिए 6 लोग अगर हो गए तो फिर जो है काफी लोग हो जाएंगे, काफी संख्या में जो है हम सेवा कर पाएंगे। या कि फिर अगर और क्षमता कम है तो चलो जी मैं 1 महीने के लिए तो एक गाय की सेवा 12 लोग मिलकर कर लो। चलो अगर आपकी क्षमता कमजोर है कि आप उतने अगर नहीं कर सकते हैं तो 1100 रुपये की सेवा राशि के हिसाब से आप 1 महीने की सेवा कर लो। तो अब ऐसे अगर 12 लोग अगर हमारे पास हो गए तो एक गाय की सेवा 12 लोग मिलके कर लेंगे, क्योंकि संख्या तो भाई आप सब लोगों की तो करोड़ों में है ना, अब करोड़ों में है। लेकिन अगर हम आप 5-10%, 2% लोग भी अगर इस चीज को समझें और इस सेवा को अगर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति से हम गौ माता को जो दर दर भटकती है, या ये जो गौ माता रोडों में जो घूमती रहती हैं, या कि फिर इनको जो धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहे हैं, इन चीज़ों को हम बचा सकेंगे, इन चीज़ों को हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। और यही जब गौ माता रहेंगी तो आपका पीढ़ी और आप स्वयं जो है खुद बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकी संख्या होगी, देखिए क्या होगा, एक गाय अगर रोड एक्सीडेंट में मारी जाती है तो वो जिंदगी में अपने अगर 5 बच्चों को जो जन्म दे सकती थी वो 5 बच्चों को भी मार दिया गया। एक गाय मारने का मतलब, और जो लोग गाय को मार के खाते हैं ना, वो एक गाय को नहीं मार के खा रहे हैं, 5-5 गाय और उनके बच्चों को खा गए, समझ लीजिए आप। और उनकी जो आने वाली पीढ़ी थी, नस्ल थी, उनको भी बर्बाद कर दिया। तो अगर इन गौ माता के लिए एक गाय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक गाय भी हमारे लिए खत्म नहीं होनी चाहिए, एक गाय भी हमारे लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब अगर हम इस सेवा को करना है तो हमें आपकी सहयोग की, साथ की, सानिध्य की बहुत बड़ी जरूरतें होती है।
अभी जब आपका सहयोग नहीं मिल पाता है या कि फिर अब हम केवल अपनी ही चीज़ों के हिसाब से जब करते हैं तो फिर ये इतने ही संभव हो पाएंगे, इतने ही कर पाएंगे। लेकिन अब जब आप लोग साथ में जुड़ेंगे और ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, आप लोग अगर थोड़ी सी अगर हमारी चीज़ों के साथ में अगर जुड़ेंगे तो ये चीज़ें जो होगी वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि ये गौ माँ को, इस गौ माँ के अस्तित्व को हमको बरकरार रखने के लिए आपका सेवा सहयोग की आवश्यकता है। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप हमारे ये ट्रस्ट के एक सदस्य बन जाते हैं और इस ट्रस्ट के सदस्य बन करके इस ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो भारत देश के तमाम अलग अलग जगहों पे, देखिए जहाँ जहाँ गौशाला चल रही है वो बहुत अच्छी बात, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरतें हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग संभव कर पाएंगे उन जगहों पे भी हम इन गौ माता की सेवा व्यवस्था को करेंगे, क्योंकि आपका साथ अगर मिलता है तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती है और हम काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन गौ माँ का सेवा कर सकते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में और इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप हमारे साथ इस गौ सेवा प्रकल्प से जुड़े और आप अधिक जानकारी के लिए और गौ माता की सेवा के लिए आप हमारे जो ट्रस्ट का ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर के माध्यम से आप एक गाय की सेवा 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना या कि फिर आप 1 साल के हिसाब से एक गाय की जिम्मेदारी आप सभी लोग जरूर लें, जिससे हमारी जो एक मनो इच्छा है कि और भी गौशाला को बड़ी किया जाए या गौशाला को और हम जितनी ज़्यादा बड़ी रूप में सेवा कर सकें वो हम साकार कर सकें। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इस अभियान से ज़रूर जुड़ें और गौ माँ की सेवा बहुत ज़रूरी। हमारी सनातन परंपरा में भगवान कृष्ण की परंपरा से, भगवान कृष्ण तो स्वयं, आप सोचो ना कि जिस कृष्ण को हम पूजा करते हैं, जिस कृष्ण को हम मानते हैं, वो कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा किए थे। आप क्या गौ माता को चराने गए? क्या आप गौ माता की सेवा किए? गौ माँ की सेवा करके भगवान कृष्ण अपने जीवन काल में कितनी बड़ी प्रेरणा आप और हम सबको दिए हैं। तो ये भगवान ने हमको प्रेरणा दी है और उस भगवान की प्रेरणा को आपको भी, अगर आप गौ माता को चरा के सेवा नहीं कर सकते तो उनकी चारा की व्यवस्था करके भी सेवा आप कर सकते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस अभियान में ज़रूर जुड़ें और इस गौ माता को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में हम सेवा अगर कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा और आपका भी सौभाग्य होगा कि अगर आपको ये सेवा मिलती है और आपके मन में अगर ये प्रेरणा जागती है और आपके मन में ये सेवा अगर होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो और भी आगे फिर मिलते हैं अगले नई जानकारियों के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे इन नंबरों में फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आप सबको गुरुदेव असंग देव जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हम संतों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।